नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यहाँ यूपी में चुनाव है और हम चुनाव के बारे में ही लोगों की ओपिनियन जानने के लिए आए हुए हैं लखनऊ के एक पार्क में। और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हम सबसे बात करेंगे कि ये किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार वर्मा है। इस बार उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हैं? योगी जी की सरकार आएगी। योगी जी की सरकार चाहते हैं, लेकिन यहाँ लखनऊ में तमाम लोग चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार तो आए। पिछले बार भी यही चाहते थे, लेकिन कहाँ आए योगी। बिल्कुल योगी आएगा, आप नोट कर लीजिए। और 10 मार्च को हमसे मिलिएगा यहीं शर्मा टी स्टॉल पे, सुबह में 10 बजे मिलेंगे हम लोग। अच्छा, वो तो ठीक है, हम आपसे मिलेंगे ज़रूर। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि योगी जी ही आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। जनता बोल रही है, पर वही जनता हमसे भी बोल रही है कि हमें योगी सरकार नहीं, अखिलेश तो की वही सरकार। जनता आपसे 2017 में भी बोली होगी नहीं आएंगी, 2019 में भी बोली होगी कि मोदी नहीं आएंगे। हाथ उठवा लीजिए, कितने लोग हैं बीजेपी, कितने लोग कांग्रेस के हैं, आपको पता चल जाएगा जनता क्या कह रही है। आप किसके समर्थन है? मैं तो बीजेपी का ही हूँ। बीजेपी के समर्थक है, तो आप बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। तो आप ये बताइए कि बीजेपी के ऐसे 5 कार्य बता दीजिए जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। 5 कार्य बताने, सबसे पहला काम तो ये है कि इतने सालों से राम जी को कोई ला पाया था अभी तक। राम मंदिर बनने जा रहा है और जो कितना ये बढ़ गया था यहाँ पे, सोके जा रहे हैं जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी जो अपना जो काशी का कायाकल्प हुआ है, किस गवर्नमेंट का नज़र गया था राम मंदिर पे, रामलला पे और जो है काशी पे? किसी गवर्नमेंट ने बात बताइए। ठीक है, उन्होंने तो कार्य किया, लेकिन ये बताइए, महंगाई भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये देश को बहुत ही नीचे लेके जा रही है। तो महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? मैडम आपकी सैलरी अभी कितनी है? मेरी सैलरी जान के क्या करेंगे? नहीं, मान लीजिए आपकी सैलरी अभी 10,000 है, आज से 5 साल बाद भी आपको 10,000 पे रखेंगे, रहेंगी क्या आप? नहीं रहेंगे ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन का रेट, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो किसान को फायदा कैसे होगा? रोजगार भी तो बढ़ना चाहिए। रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? रोजगार कैसे नहीं बढ़ रहा है? भाजपा, देखिए भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जो सरकार सही काम कर रही है उसका हर पब्लिक को समर्थन करना चाहिए। अगर मोदी सही काम नहीं करते रहते तो 2019 में नहीं आते मैडम। 2017 में योगी सरकार आई 300 प्लस में, इस बार भी 300 प्लस आंकड़ा छूने जा रहा है। और ये होगा 10 मार्च को, आप लोग यहाँ आएंगी, यहाँ पे बड़ा जमावड़ा लगता है 10 मार्च को। और हम लोग जनरली जब होता है 2017 में भी हम लोग यहीं पे थे और यहीं रहते हैं, तो 10 मार्च को भी हम लोग मिलेंगे। और हर जगह भी कुछ देर बच्चे भी बाहर हमको मिले थे, बच्चे बोल रहे थे कि हमारी वैकेंसी नहीं निकल रही, हम बेरोजगार हो गए हैं। मैडम आप इतने लोग हैं। मैडम एक चीज़ बताइएगा, आप दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री हैं क्या? सारी दुनिया में रिसेशन आया कोरोना के बाद, आप सोच रहे हैं कि आप एक्सेप्शन हैं, आप यहाँ ग्रोथ करेंगे, आपका रोजगार नहीं गिरेगा? ऐसा होता है क्या? जो मैनेजमेंट हुआ है जिस तरीके से कोविड का, वो पॉसिबल था किसी और गवर्नमेंट? बताइए, बच्चों के साथ लाठीचार्ज करना सही है क्या? अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन रोकता है, ट्रेन को बाधित करता है, उस पर लाठीचार्ज होगा। लॉ एंड ऑर्डर कोई भी अगर अपने हाथ में लेता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार करेगी। आप देखिए ना, आप जो है कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी, आपने खुद बोला अभी कि अगर मैं भी उसका समर्थन नहीं करती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई रोक रहा है, हो सकता है आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो, उसमें ज़रूरतमंद हो, बूढ़े हैं और इमरजेंसी हो, तो पब्लिक उसको, ट्रेन को कैसे रोक सकती है? हाउ दे कैन टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड? तो इसमें तो होना चाहिए। और जो सरकार को बातें भी तो सुननी चाहिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लोगों को जो सही लगता है वो करते हैं। ऐसे नहीं होता। शाहीन बाग अगर आप बनाओगे तो लाठीचार्ज होगा, ठीक है? आप ट्रेन रोकोगे, आप आग लगाओगे तो लाठीचार्ज क्यों नहीं? गोली भी चलना चाहिए। आपको जहाँ पे धरने का एक नियत स्थान है, देखिए ना, आपने टिकैत साहब ने बोला कि हम लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ घेरेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि लखनऊ आ जाएं, बिकॉज वो जानते थे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है। योगी सरकार उनको कर देगी अंदर, ठोक देगी 2 मिनट में। क्यों नहीं आ गए वो? क्यों चले गए? बताइए, लखनऊ में एक इमरजेंसी नंबर बनाया गया है जिस पे लेडीजों का कहना है कि कॉल करने के बाद भी कोई आता नहीं है, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं पर्सनली 112 पे मैं गया हूँ और वहाँ के अधिकारियों से भी मिला हूँ। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मैंने कई लोगों का नंबर दिया है और मैं बताऊँ, अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ, अपने कॉलोनी का इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक महिला को उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। मैं, आप आइएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इमीडिएट मैंने उस पर उनसे कॉल करवाया। मैम 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ दरवाजे पे खड़ी थी और 15वें मिनट में पति उसका जो है उसके पैरों में गिरा हुआ था। तो मैं कैसे बोलूँ कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस नहीं ऐसा काम कर रही है?
आप मतलब इस बातों से क्या प्रूव करना चाहते हैं कि लेडीज भी इल्जाम लगा रही है योगी जी पे? ये तो आपका नहीं, ड्यूटी है इल्जाम- ना, आपका ड्यूटी है। आप एक बार 112 पे कॉल कीजिए ना, अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो आप मानिएगा। कि लेडीजों का कहना है कि मतलब उस पर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो बात और एक सवाल और भी है, योगी जी कहते हैं कि हमारी यूपी में महिलाएं इतनी सेफ है कि 12 बजे रात को भी आभूषण पहन के बेझिझक निकल सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम, यूपी में महिलाएं इतनी सेफ हैं कि आप इतने मतलब आप टैलेंटेड आदमी हैं, आप मीडिया में हैं, आप इतना खुलेआम घूम रही हैं और खुलेआम इतने लोगों से आप इंटरव्यू ले रही हैं और हम लोग रेस्पेक्ट वे में आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्कार झलक रहा है। तो उस संस्कार का नतीजा है, तो उसमें गलत क्या बोलते हैं, सही इस बोलते बार आपने मूड बना लिया है कि कमल नहीं, कमल ही खिलेगा, साइकिल नहीं दौड़ा। हैं। कमल तो खिलेगा ही, पब्लिक का मूड है मैम। आप बताइए ना, हमारे IPS अधिकारी VRS लेके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। RPN सिंह एक बहुत कद्दावर नेता होते हैं ईस्टर्न यूपी के, आपको ही पता है, कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो पब्लिक कहाँ भाग रही है? अब देखिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य गए, अपने सीट छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? अपर्णा यादव मुलायम जी की बहू आ रही हैं बीजेपी में, क्यों आ रही हैं? अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी बार बार आरोप लगाते हैं योगी जी पे कि मेरे हर जो भी कार्य को मैं करना चाहता था योगी जो चुरा के पूरा कर दिए, इसको लेके क्या कहेंगे? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, नेहरू जी जो कार्य किए थे और आधा अधूरा छोड़ के गए, तो दूसरी गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको बोलना चाहिए नहीं कि नेहरू जी का कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं अलग कर दूंगा। उतना पैसा जो पब्लिक का लगा, उतना जो मेहनत लगा, वो बर्बाद होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो कोई कार्य अधूरा जो है अगर है, तो ये दूसरी गवर्नमेंट जो भी आ रही है उसका ये दायित्व तो बनता है कि उस कार्य को पूरा करे। इसमें कहाँ गलत है मैडम, आप बताइए। तो योगी जी का एक चीज़ और भी है मैडम, इसमें ये है कि कल को अगर अखिलेश यादव कहते हैं मंगलयान हमने, ये हमारा प्रोजेक्ट था, तो ऐसे नहीं होगा ना। आप कहते रहो, आपके पास है क्या? आप कह दो मंगलयान हमारा प्रोजेक्ट था, कोविड का जितना भी इन्होंने क्या कहते हैं हैंडल किया, वो आप अखिलेश जी बोलते हैं कि पब्लिक रुझान बनाई है। अगर उनमें इतना अगर उनमें उनके अंदर इतनी पुरुषार्थ अगर रहता तो अपने जहाँ से वो आजमगढ़ से सांसद हैं वो वहीं से चुनाव लड़ते। क्यों करहल से गए चुनाव लड़ने? अच्छा आप और बताइए, करहल से गए और मुलायम सिंह के खास जो आगरा के सांसद हैं SP सिंह बघेल जी, उनके अगेंस्ट में चुनाव में आ गए हैं। क्यों करहल से सेफ पार्टी, क्यों नहीं चले गए आजमगढ़ लड़ने चुनाव? अच्छा जिस तरह आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि भाजपा आएगी ही 10 मार्च को, जैसा योगी जी भी कह रहे हैं कि मैं सबकी गर्मी शांत कर दूंगा 10 तारीख के बाद, तो आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ मैडम, योगी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं लॉ इन ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में। जो अभी आपका मीडिया पे एक वायरल हुआ होगा वीडियो, मेरे पास कल आया है, उसमें लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान में रह के जो इस तरह का कार्य करे और जो क्रिमिनल्स सपोर्ट करे, क्रिमिनल का सपोर्ट करे, आतंकवादियों का सपोर्ट करे और गैंगस्टर बढ़ने लगे, तो योगी जी तो बहुत सही कर रहे हैं। ठोको नीति जो उनका है, बड़ा सही वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। अगर ऐसा नहीं रहता तो भगवान श्री राम धनुष नहीं उठाते और भगवान श्री कृष्ण चक्रव्यूह अपना जो है चक्र नहीं उठाते। तो इसका मतलब जहाँ पे हमें शस्त्र की ज़रूरत है वहाँ पे हम शस्त्र से लड़ेंगे और जहाँ शास्त्र की ज़रूरत है वहाँ पे हम विद्वता से लड़ेंगे। जैसा आपने वीडियो की बात की कि एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ और आपके पास भी पहुंचा, तो एक वीडियो और भी आपके पास पहुंचा होगा जो कुछ दिन पहले लोग योगी जी की पुतला जला रहे थे, डेड बॉडी जैसा निकाल के, और उनका मैम, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पब्लिक है। ऐसा तो है नहीं कि 130 करोड़ जनता एक पार्टी को वोट देती है। यहाँ का मतलब होता है कि अगर आपका एक मानक बनाया गया है कि इतने सीट आपको आते हैं, इतना वोट मिलता है, तो आप विजयी हैं। तो ठीक है, पब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी मांगों को रख के जो है वो सरकार का विरोध कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये मालूम चलता है कि योगी जी से यहाँ की जनता नाराज है। नहीं, कहीं नहीं नाराज है मैम। विपक्षी पार्टी हैं, वो तो करेंगी। क्यों, जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी तो क्या अखिलेश जी का पुतला नहीं लोग जलाते थे? तो विरोध करने वाले करते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन योगी सरकार जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, जो यूपी के लिए काम कर रही है, वो निरंतर चलता रहेगा। और वो अटल बिहारी वाजपेयी के कथन पे सतत काम कर रहे हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। ये राष्ट्र है, ये प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, ये राष्ट्र रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। जैसा कि आप लोग देखें, कई लोग हैं जो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, कई लोग चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आए, लेकिन यहाँ जो लोग हमसे मिले ये चाहते हैं कि भाजपा की ही सरकार आए और ये डटे हुए हैं कि 10 मार्च को मैं आपसे मिलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाजपा की सरकार वापस से लखनऊ में आ गई है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।